जय हिंद सभी पुलिस भाइयों को। यानी यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टॉप और बेहतर यानी यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। टारगेट है आप कम से कम पूरा प्रैक्टिस सेट क्लियर करोगे इसके अंतर्गत। तो मेरे मित्र यूपी पुलिस में जो आपको क्वेश्चन जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ चुका हूँ, तो एक बार लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध को ज्ञान पुच्छ की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान हुआ था वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, तो हम बढ़ेंगे अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर मेरे मित्र। तो आप सभी कहोगे यहाँ से हो जाएगा बोध गया, यानी जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को कहते हैं बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? ठीक है, जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे मित्र। आप क्या कहोगे? गौतम बुद्ध या फिर स्वामी विवेकानंद, यहाँ से स्वामी दयानंद और तुलसीदास। तो आप कहोगे स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर 3 आप यहाँ से सही बताओगे। चलो आगे चलो। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? जो पंजाबी भाषा की लिपि होती है वो कौन सी होती है? तो आप सभी को पता है कि जो पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है मेरे मित्र वो कौन सी होती है, जल्दी से बताएंगे। तो सभी को पता है पंजाबी यानी गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी किसकी होती है? पंजाबी भाषा की लिपि होती है। ऑप्शन नंबर 4 की ओर अगर आप जा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही होगा। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर क्या कहता है। देखो, भारत देश में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की किरणें दिखाई देती है? अब आपको पता है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है विश्व में सबसे पहले सूरज की किरणें कहाँ दिखाई देती, या भारत की जगह अगर आप विश्व ले लोगे, ठीक है, विश्व, तो आप कहोगे जापान। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, पर इसने हमसे कहा है कि भारत, तो भारत में हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ो। भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? जो भारत की भूमि है उसका जो दक्षिण किनारा है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है, मानचित्र अगर मैं बना के बताऊँ आपको, तो ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, अब इसने पूछा है दक्षिण का हिस्सा, तो दक्षिण का हिस्सा है कन्याकुमारी। कौन सी है? कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन का इस्तेमाल कौन सी बीमारी का इलाज में किया जाता है? ठीक है, अब ऐसी कौन सी बीमारी है इसमें इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है, सभी बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है मेरे मित्र, आपका उत्तर क्या आ रहा है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सभी। तो यहाँ से 6 नंबर में जो आपका उत्तर होगा वो होगा मधुमेह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अब ये बिहू नृत्य है, आपको पता है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे मित्र। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो रहा है? ठीक है, तो देखो इसका जो उत्तर है आप सभी को पता है असम का है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पर स्टार लगा लेना कि आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा ही जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की। आंवला में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, आंवला के अंदर जो कौन सा ऐसा विटामिन है जो भरपूर मात्रा में, यानी जितना चाहिए उतना पाया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ से कहोगे कि विटामिन कौन सा, ए, बी, सी या डी। तो आप 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दोगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी पाया जाता है किसमें? आंवला में। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन। गवर्नर कौन था? ठीक है, भारत का सबसे प्रथम गवर्नर जनरल था
वो कौन था आपको बताना है। मेरे मित्र, आपका यहाँ से उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा 9 नंबर का, आप सभी ने लगा लिया होगा, विलियम बेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप जरूर दोगे मेरे को। दुनिया में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था। अब चाल ठीक है, तो यहाँ से भारत, अमेरिका, चीन, जापान। देखो यहाँ से आपका बढ़िया ऑप्शन बनता है मेरे मित्र कि आपसे पूछा है कागज़ का आविष्कार, तो 10 का आपको पता है सी, चीन ने किया था। ठीक है, चीन ने कागज़ का आविष्कार किया था सबसे पहले, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम हमसे पूछा है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। मेरे सभी भाई यहाँ से अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को पता है गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो तो सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। प्रैक्टिस सेट पूरा लगाना और बताना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। देखो, भारत देश में शस्त्र बलों का जो सबसे ऊंचा सेनापति कौन होता है। ठीक है, सशस्त्र बल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, सशस्त्र बल होते हैं जो भारत के अंदर, उनका जो सबसे ऊंचा कौन होता है। तो आप सभी बताओगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से तो देखो, पहला तो आपके जो बनता है वो तो राष्ट्रपति ही बनेगा, इसमें तो कोई है नहीं, जो तीनों सेनाओं को प्रमुख होता है, तीनों सेना। ठीक है, सेना जैसे कि वायु, ठीक है, थल और जल। ठीक है, ये तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, हमेशा राष्ट्रपति ही होता है। आगे चलो, शरीर में कौन सा विटामिन न होने के कारण रतौंधी की बीमारी होती है, ये आपको बताना है। शरीर में ऐसा कौन सी विटामिन की जो कमी होती है उसके कारण क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ए, विटामिन ए की कमी के कारण शरीर में रतौंधी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। या आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ो, मछली सांस कहाँ से लेती है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है, कि मछली सांस कहाँ से लेती है, तो सांस लेती है मछली वो अपने नाक से लेती नहीं, मुंह से लेती नहीं, कान से लेती नहीं, तो जल फेफड़ों से। ठीक है, ये अपने फेफड़ों से सांस लेती है। आगे चलो, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप क्लियर कर रहे हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल, अगर मैं आपको सन भी क्लियर कर लूँ तो डेट के समय बताऊंगा, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये तो आपको पता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ कहाँ था, अमृतसर, यानी अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब, ये आपको ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये आपके पेपर की दृष्टि से। अब देखो, सन 1957 में ईस्वी में कौन सी व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 1957 में, सन गलत है यहाँ पर। ठीक है, यह सन गलत है यहाँ पर, क्योंकि टाइपिंग वाले ने थोड़ा सा क्या है ऊपर नीचे कर दिया, बात ही हुई और कुछ नहीं हुई है। तो आप यहाँ से 1857 कर दो, 1857 कर दोगे तो आपको मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। आगे चलो, किस नदी के किनारे हड़प्पा मौजूद है। ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे हड़प्पा है। हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है, देखो हड़प्पा की खोज हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप कहोगे
1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद है। और रावी नदी के किनारे हो जाती है हड़प्पा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, वैदिक काल का प्रमुख देवता किस भगवान को माना जाता है? वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसमें 18 नंबर का उत्तर आप क्या दोगे? तो आप सभी कहोगे डी, यानी वैदिक काल में इंद्र को प्रमुख देवता माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो सांची का स्तूप था उसका जो निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? अब आपको पता है, जैसे यहाँ से आप अकबर, हुमायूं, यहाँ थोड़ा ऑप्शन गलत लिख रखा है, काट दो तो अशोक और औरंगजेब। तो बढ़िया ऑप्शन है आपसे, तो आप सभी बताओगे ऑप्शन नंबर ए। तो ये मेरे को हिसाब से आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसमें आपका उत्तर क्या हो रहा है। ठीक है, कि मैं क्लियर कर दूँ? चलो HW रहने दो, फिर क्लियर करना चाहो आप तो अशोक होगा। ठीक है, अशोक महान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? जो सिंधु के लोग थे, सिंधु सभ्यता, उसमें जो उसके लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो आप क्या कहोगे कि सिंधु वाले जो लोग थे वो करते थे ऑप्शन नंबर सी, पशुपति और मातृ देवी की। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, कौन से वेद को सबसे पुराना वेद माना गया है? अब देखो, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद है। सबसे प्राचीन, ठीक है, प्राचीन कौन सा होगा? तो प्राचीन हो जाएगा ऋग्वेद। और नया वेद कौन सा है? तो नया वेद हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे बाद का है ये और सबसे पहले का है ऋग्वेद। चलो आगे चलो, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है आपसे कि जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो आप क्या कहोगे यहाँ से कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए, जल्दी बता दो। तो सभी को पता है गायत्री मंत्र हमारे कौन से वेद से लिए गए हैं? 4 वेद आपके सामने दे रखे हैं, अभी मैंने बताया आपको। तो आप कहोगे ऋग्वेद से लिए गए। ठीक है, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया और नेपाल। तो आपको पता है महात्मा बुद्ध को यहाँ से कहाँ हुआ था? तो हम यहाँ से कह देंगे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर 23 का हमारा हो जाएगा ए, लुम्बिनी। एक बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे यूपी पुलिस में। तो आप क्या कहोगे? बिहार, लुम्बिनी, गुरुग्राम या उत्तर प्रदेश। चारों ऑप्शन अच्छे हैं। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लुम्बिनी। ठीक है, महावीर स्वामी का पूछा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का। तो यहाँ से आपका जो उत्तर बनेगा, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पे देता हूँ, इसका उत्तर आप मेरे को सभी कमेंट करके बताओगे लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका दूत बनकर आया था? यानी किसका दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जैसे कि सिकंदर, सेल्यूकस, अरस्तु, पोरस, चारों ही ऑप्शन बेहतर हैं और चारों ही ऑप्शन टॉप है। तो आप कौन से ऑप्शन की ओर जाना सबसे पहले बेहतर समझोगे कि आपका वो वहाँ से सही हो जाएगा। तो मेरे मित्र, यहाँ से 25 नंबर का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे चलो, दुनिया में कौन से देश को कोला
प्रदीप मौजूद हैं। ठीक है, कोला प्रदीप है जो मौजूद है। ऐसे कौन सा देश पे है? 26 नंबर का उत्तर बताएंगे सभी। तो सभी कहोगे रूस, रूस यानी रसिया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर एकदम सही होगा और सटीक होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका क्या होता है, भारत में सबसे पहले कोयला उत्पादन का काम किस स्थान से शुरू किया गया था? तो कोयला उत्पादन का काम सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया था? तो आप क्या कहोगे? रानीगंज, ग्वालियर, भागलपुर, लक्ष्मी गांव। ठीक है, तो चारों ऑप्शन बेहतर है मेरे भाई। यहाँ से 27 का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसमें, ग्वालियर। आगे बढ़ेंगे, सोलर सेल बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 4 एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, 29वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? मोहनजोदड़ो है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है तो वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में है वर्तमान में। अब पाकिस्तान का जिला कौन सा है? ठीक है, तो आप यहाँ से कहोगे कौन सा पाकिस्तान का जिला है, ये आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो ये भी मेरे को कमेंट करके बताना। मैंने बता दिया पाकिस्तान में है, उसका जिला आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कौन से जिले के अंदर हो जाता है ये। आगे चलो, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के जो लौह पुरुष है वो किसे कहा जाता है? देखो, गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते हैं? इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। पर जो लौह पुरुष है और सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।